हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी जॉन इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगी। इससे पहले मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट पिछली क्लास में कंप्लीट करवा दिया है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके स्ट्रक्चर फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, will, shall, we, even, ing प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, नॉट, वी प्लस वी1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें तो विल, सब्जेक्ट, विल शैल, सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वी1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें तो विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस वी1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। गौरव will be writing a letter tomorrow. नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो गौरव will not be writing a letter tomorrow. एंड क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें तो will गौरव be writing a letter tomorrow. एंड नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें will गौरव not be writing a letter tomorrow. ओके, यहाँ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो कंप्लीट हो गया है। उसकी स्ट्रक्चर की बात कर लिए, एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम अपना नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, will, shall, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट, will, shall, have, shall plus not plus have verb third plus ऑब्जेक्ट। एंड क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें, will, shall, सब्जेक्ट प्लस have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव फॉर्मेट की बात करें, will, shall प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस have वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। she will have finished her report by this time. नेक्स्ट बी। नेगेटिव की बात करें, शी will not have finished her report by this time. नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन फॉर्मेट में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे। will she finished will she have finished her report by this time. नेक्स्ट वीक। एंड नेगेटिव फॉर्मेट की बात करें, will she not have finished her report by this time. नेक्स्ट वीक। यहाँ हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर एंड की बात कर ली और जिसे हमने एग्जांपल से समझा दिया है। अब हम अपना नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे।
perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव की सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, बीन, V1 plus ing plus for and from plus time। यहाँ पे हमारा जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था फोर, सिंस या फोर का यूज हो रहा था, सिंस का यूज ना होकर के फोर या फॉर्म का यूज होगा, फिर प्लस टाइम का यूज होगा। एंड नेगेटिव फॉर्मेट की बात करें, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, नॉट, हैव प्लस बी प्लस V1 प्लस ing प्लस फोर फ्रॉम प्लस टाइम। एंड क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें तो विल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट ing के बाद एंड फिर फोर या फॉर्म प्लस टाइम यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 ing ऑब्जेक्ट फोर फ्रॉम प्लस टाइम। एंड नेगेटिव की बात करें, विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फॉर्म प्लस टाइम। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसके सेंटेंस फॉर्मेट है। अब इसे मैं एग्जांपल से आप लोगों को और क्लियर कर देती हूँ। Kajal will have been reading a book for 2 hours. नेगेटिव की बात करें, काजल will not have been reading a book for 2 hours. एंड क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें, विल काजल
have been reading a book for 2 hours. एंड नेगेटिव की बात करें तो विल काजल नॉट हैव बीन रीडिंग a book for 2 hours. यहाँ हमने अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया है। पहला टॉपिक जो हम पढ़ना था टेंस वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है हमारा टॉपिक टेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस में हमारे कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप नोट कर लें। कंडीशनल सेंटेंस एक तरह से अरेंजमेंट ऑफ टेंस हो सकता है। टेंस जैसे मान लो कोई कंडीशन हमारी पास्ट में है, तो उसके रिजल्ट या तो हमें प्रेजेंट में देखने को मिलेंगे या हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो हम कुछ रूल्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको एक रूल पहले बताया था, इट्स टाइम टू। अगर इट्स टाइम के बाद टू आता है तो हम यहाँ पे V1 का यूज़ करेंगे, जिसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था। इट्स टाइम टू प्ले, तो टू ऑलवेज फॉलो V1। और अगर इट्स टाइम के बाद हमारा कोई सब्जेक्ट आता है
हम V2 फॉर्म का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, टाइम यू स्टडी। ओके, एंड सिंस का यूज़ अगर हमारा सिंस है और सिंस के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंस से पहले यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। I have not seen him since he left इंडिया। ओके, तो अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है एंड उसके बाद सिंस यूज़ होता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। एंड अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उससे पहले हम सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो जो पहले यूज़ होगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस हुआ है तो प्रेजेंट होगा पहले, तो उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एंड पास्ट होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट, जो सेकंड सेंटेंस होगा हमारा परफेक्ट में होगा। सेम पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। एग्जाम्पल है इसका, द रामायण is best epic that I have seen। तो यहाँ पे हमारा सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है रामायण का किसी भी ग्रंथ से, तो हम यूज़ करेंगे
क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ हमारा होगा जो नेक्स्ट फॉलोइंग सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट टेंस में होगा। ओके, तो नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं। ये रूल्स आपको ज़्यादा अच्छे से जब समझ आएंगे जब आप एक्सरसाइज करोगे। और टेंस की एक्सरसाइज मैं आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू अवेलेबल करवा दूंगी। नेक्स्ट रूल है बाय द टाइम। अगर यहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ नेक्स्ट फॉलोइंग सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो फॉलोइंग सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। By the time I reach the station, the train will have left. Okay, by the time हमारा हो गया I reach the station। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा टेंस हुआ। एंड फॉलोइंग जो सेंटेंस होगा वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव। ओके, और एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ नेक्स्ट को। बाय द टाइम
I reached theater the show had started. ओके ये हमारा बाय द टाइम हो गया। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस B2। और इसका जो फॉलोइंग सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके तो आज के लिए इतना ही। कल सेशन को कंटिन्यू करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल।